ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुत्पदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च तमादिदेवं करुणानिधानं तमालवर्णं सुहितावतारम् अपार संसार समुद्र सेतुं भजामहे भागवत स्वरूपम्। हे देव हे दैत हे भुवनैक बंधो हे कृष्ण हे चपल हे करुणैक सिंधो हे नाथ हे रमण हे नयनाभिराम हा हा कदानुभवितासि पदं दृशोर्मे। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर शिवसदि गौरभक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। सर्वप्रथम मैं अपने गुरुपाद पद्म ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत माधव गोसाई महाराज के चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करता हूँ। हम लोग श्रीमद् भागवत पुराण में पंचम स्कंध का श्रवण कर रहे हैं। पंचम स्कंध में स्थान लीला है। इसमें हमारा जो तीसरा प्रकरण है उसमें भरत जी का चरित्र हम लोग श्रवण कर रहे हैं। भरत जी का चरित्र पहले बताया गया कि भरत जी एक चक्रवर्ती राजा थे और किस प्रकार से वो अपने राज्य को छोड़कर सब अपने 1 करोड़ वर्ष तक उन्होंने राज्य किया और फिर अपने राज्य को छोड़कर वो भजन करने के लिए पुलह आश्रम पर चले गए। पुलह आश्रम बड़ा ही एक पवित्र स्थान है जिसको हरिहर क्षेत्र कहते हैं। वहां पर उन्होंने दैववश एक मृगी को देखा जो गर्भवती थी और जो सिंह की दहाड़ से डरकर जब नदी के पार कूद रही थी तो उसका गर्भ जो है वो गिर गया नदी के अंदर। तो उस हिरणी की तो डेथ हो गई, मृत्यु हो गई, लेकिन जो गर्भ है वो हिरणी का बच्चा वो नदी में गिर गया। तो दयावश साधु लोग स्वभाव से दयालु होते ही हैं, तो ये नदी के अंदर कूदे और इन्होंने बच्चे को बचा लिया। अब बच्चे को बचाना तक तो ठीक था, लेकिन जब उसको घर लेकर आए तो उसके प्रति इनका स्नेह उमड़ आया, ममता उमड़ आई। उसको ऐसे पालन करते हैं जैसे कि इन्हीं का अपना पुत्र हो। हिरण राजकुमार कहते हैं, जरा भी वो कहीं इधर उधर चला जाता तो अत्यंत व्याकुल हो जाते, शोक करते लगते, विलाप करते कि देखो तो मैं कितना अभागा हूं, मैं कितना पुण्यहीन हूं कि मुझको छोड़कर चला गया। तो अगर वो साधु वृत्ति का होगा तो मुझको क्षमा करके मेरे पास लौट आएगा। अपने साथ ही उसको हर जगह लेकर जाते, उसको गोदी में लेकर पुचकारते, अपने साथ सुलाते। सारा भजन जितना कर रहे थे वो सब चौपट हो गया, बंद हो गया सारा कुछ। और यहां तक हो गया कि अंत समय भी उसकी स्मृति, क्योंकि जब अंत समय आ गया तो पास ही बैठा हुआ था वो मृग शावक था, तो उनको बड़े शोकातुर होकर जैसे बच्चा देखता है एक विवश निगाहों से उनको देख रहा था वो, और इस प्रकार से देख रहा था। तो उसको देखते देखते प्राण छोड़े, तो उसी का आवेश होने के कारण अगला जन्म उनको हिरण का मिला। अब हिरण का मिला तो उनके लिए उनको भजन इतना था उनको कि इसको स्मृति थी कि मुझे मैं कौन था। तो यहाँ पर हिरण के जन्म में बड़ी ग्लानि कर रहे हैं वो कि देखो तो मैं तो जो है भजन करने के लिए, भगवत प्राप्ति के लिए घर से निकला था, सब कुछ छोड़कर, और किस प्रकार एक हिरण में आसक्त होकर मैंने अपना जीवन व्यथा गंवा दिया। तो समझ गए थे कि किसी से भी आसक्ति करना बिल्कुल आत्मा का पतन करने के समान है, यदि किसी से भी आसक्ति है। इसीलिए वो अपनी मां को छोड़कर और चले गए मृगी के रूप में। तो मृग के रूप में वो अपनी मृगी जो मां थी उसको छोड़कर चले गए और वहीं पुलह आश्रम में जाकर वहीं रहने लगे। धैर्यपूर्वक प्रतिष्ठा करते रहे कि हिरण का जो इस प्रारब्ध जब तक शेष है तब तक ये शरीर धारण करना ही पड़ेगा। फिलकाल की प्रतीक्षा करने लगे और जब बाद में उन्होंने इस मृग शरीर को छोड़ दिया गंडकी नदी के अंदर ही।
अपने शरीर को रखते हुए। इस प्रकार से हम 8वां अध्याय श्रवण कराए थे। आज 9वें अध्याय में हम प्रवेश करेंगे। अब भरत जी का जो है ब्राह्मण कुल में जन्म होगा। तो यहाँ पर श्री सुखदेव जी कह रहे हैं, श्री शुक उवाच अथ कस्यचित् द्विजवरस्यांगिर प्रवरस्य शम दम तपः स्वाध्याय अध्ययन त्याग संतोष तितिक्षा प्रश्रय विद्या अनुसूया आत्मज्ञान आत्माज्ञानानंद युक्तस्य आत्मसदृश श्रुतशील वाचार रूप औदार्य गुणा नव सौंदर्यांग जा सौर्या अंगजा बभूवुर मिथुनम च यवीयस्याम भार्यायाम। अथ माने फिर, कस्यचित माने किसी, अंगिर प्रवरस्य एक श्रेष्ठ प्रवर, एक अंगी नाम का गोत्र था, अंगिरस, उसके अंदर जो ब्राह्मण था, उसके ब्राह्मण के गुण बता रहे हैं कैसे हैं। अंगिरस ब्राह्मण सभी श्रेष्ठ गुणों से संपन्न था। उसके गुण बताए हैं शम दम तप स्वाध्याय अध्ययन त्याग संतोष तितिक्षा नम्रता विद्या अनसूया अर्थात दूसरों के गुणों में दोष न देखना, आत्मज्ञान और आनंद से युक्त एक श्रेष्ठ ब्राह्मण द्विजवरस्य, उस जो उसके उस आत्मसदृश ब्राह्मण की उसी के समान जो उसकी एक पत्नी थी, बड़ी स्त्री थी उसकी, उसी के समान थी। वो विद्याशील, आचार, रूप, औदार्य और गुण आदि उसके 9 पुत्र उत्पन्न हुए बड़ी स्त्री से उसके। तो उस ब्राह्मण के समान ही इस प्रकार के गुण वाले 9 पुत्र उत्पन्न हुए और छोटी पत्नी से एक साथ एक पुत्र और एक कन्या का जन्म हुआ। तो बड़ी स्त्री से 9 पुत्र उत्पन्न हुए उसके गुण समान गुण वाले, और छोटी पत्नी से एक पुत्र और एक पुत्री, इसका जन्म हुआ। यवस्या नाम माने छोटी पत्नी। इस प्रकार उसके 11 बच्चे हुए, 10 पुत्र हो गए और एक पुत्री हो गई उस ब्राह्मण के। दूसरे श्लोक में बोलते हैं तत्रापि नहीं, दूसरे श्लोक में बोलते हैं यस्तु तत्र पुमांस्तम परम भागवतम राजर्षि प्रवरम भरतम उत्सृष्ट मृग शरीरम चरम शरीरेण विप्रत्वम गतम आहु। इन दोनों में जो पुरुष था, जो छोटी पत्नी के हुए थे, एक पुत्र और एक पुत्री, जो पुत्र था, पुरुष था, वो राजर्षि शिरोमणि भरत ही थे। वे जो लड़का हुआ था पुमान, वो परम भागवत राजर्षि श्रेष्ठ भरत ही थे, जो मृग शरीर को परित्याग करके अब अंतिम जन्म में चरम शरीरेण, ये उनका अंतिम जन्म था, इस अंतिम शरीर से वो विप्रतम गत्वा ब्राह्मणत्व को प्राप्त हुए। आहु माने ऐसा कहा गया है, ऐसा महापुरुषों का कथन है कि जो उसके छोटी स्त्री से जो पुत्र हुआ था वो स्वयं राजर्षि ही थे। अब आगे बता रहे हैं अब भरत जी के विषय में कि भरत जी का स्वभाव कैसा था। तीसरे श्लोक में तत्रापि स्वजन संगांच भृशम उद्विजमानो भगवतः कर्म बंध विध्वंसन श्रवण स्मरण गुण विवरण चरणारविंद युगलम मनसा विदधात्मनः प्रतिघातम अशंक मानो भगवद अनुग्रहेणानुस्मृत स्वपूर्व जन्मावली आत्मानम उन्मत्त जनांध बधिर स्वरूपेण दर्शयामास लोकस्य। तत्रापि माने वहां पर भी स्वजन संगात, अपने संबंधियों के साथ जो आसक्ति है, संग माने आसक्ति को, भृशम माने बहुत अधिक, उद्विजमान उद्विग्न होते थे। तो इनको पूर्व जन्म का स्मरण था अपने भगवान की कृपा से, इन्हें पता था कि आसक्ति जो है किस प्रकार से जो है संसार में बांधने वाली है। तो इस आशंका से कि कहीं मैं दोबारा से घर के संसार के बंधन में ना फंस जाऊं, ये अपने स्वजनों के संग से बड़े डरते थे, बड़े उद्विग्न हो जाते थे। स्वजन संगात, अपने स्वजनों के संग से, और हर समय जो है जिनका श्रवण स्मरण गुण कीर्तन करने से सब कर्म बंधन नष्ट हो जाते हैं, कर्म बंधन विध्वंसन, ऐसे नष्ट करने वाले जो भगवान हैं, उनके चरणारविंद युगलम, उनके चरण कमलों को अपने मन में हमेशा धारण किए रहते थे। इस प्रकार से तो लोगों के संग से बहुत बचते थे
और भगवान के चरण कमलों को अपने हृदय में धारण करते थे और दूसरों की जो दृष्टि थी उसके अंदर भगवान की कृपा से, क्योंकि इन्हें भगवत अनुग्रहण है स्वपूर्व जन्मावली, अपने पूर्व जन्मों का आवली का, इनको आवली माने पंक्ति, तो जितनी भी जन्म हुए थे उन सब का इनको पता था, स्मरण था, अनुस्मृत। इसलिए अपने लिए जो प्रतिघात करने वाली है प्रतिक्रिया, प्रतिघात माने विपरीत करने वाला जो संगति है, संग है, उससे आशंकित होकर, आशंक मान है, लोगों को आत्मा न माने अपने को कैसा दिखाते थे, उन्मत्त, जैसे कोई पागल हो, मूर्ख हो, अंधे हो, बधिर हो, बहरे की समान दिखलाते थे, क्योंकि उन्हें मालूम था कि संसार से यदि आसक्ति हो गई तो फिर फंसना पड़ेगा। अनुभव था, क्योंकि अंत में इन्होंने मृग बालक का जो है शरीर किया था, संग किया था, तो अंत में इसीलिए जो है मृग बन गए थे ये। तो इनको अत्यंत जो है डर था इस बात से कि कहीं मैं दोबारा जो है लोगों में आसक्त होकर फंस ना जाऊं, इसलिए जो है ये लोगों के सामने ऐसे रहते थे जैसे कि लोग इनको किसी काम का ही ना समझें, क्योंकि जब तक लोग, दुनिया के लोग हमें किसी योग्य समझते हैं तभी तक हमसे वो बात करते हैं। यदि सोचते हैं किसी काम का नहीं है तो ठीक है, क्या करेंगे फिर इसके बाद, इसके साथ इसका बात करके भी क्या करेंगे, ऐसा देखते हैं। क्योंकि ये सारा का सारा जो जन समुदाय है, जो संसार है, ये सब तो हमारा जो है स्वार्थ का संबंध है सबका। संगति का बड़ा प्रभाव होता है, संग का। ध्रुव जी के विषय में कहा जाता है कि ध्रुव जी पिछले जन्म में एक ऋषि कुमार थे, समाधि लगाए हुए बैठे थे ब्रह्म की प्राप्ति करने के लिए। तभी वहां पर एक राजकुमार वन में घोड़े के ऊपर बैठकर निकला। तो जब ध्रुव जी ने उसका वैभव देखा राजकुमार का, तो इनके मन में आया, ऋषि के मन में आया कि ये राजकुमार का सुख मैंने कभी अनुभव नहीं किया है, कितना ऐश्वर्य है देखो तो इसका। बस एक यही उनके मन की विचार जो है आत्मा का प्रतिघात बन गया, आत्मा का हनन करने वाला बन गया, और अगले जन्म में राजकुमार बन के पैदा हो गए। तभी तो 5 वर्ष में ही उनको इतना बुरा लग गया अपनी सौतेली माता की बात को। 5 वर्ष के बालक को अपना अनुभव भी, अपना भी ज्ञान नहीं होता है, और वो इतना क्रोधित हो जाए केवल गोदी में बैठने के लिए मना करने से, तो ये केवल ध्रुव महाराज को ही हुआ, क्योंकि संस्कार थे इस प्रकार के, उनके भजन का संस्कार था। तो भजन का संस्कार था, वो कभी मिटता नहीं है। जैसे जल का संस्कार, जल का लक्षण है वो है शीतलता, शीतल स्पर्श। तो चाहे जल को कितना ही गर्म कर लो आप, थोड़ी देर में फिर वो शीतल हो जाएगा, क्योंकि उष्णता जल की प्रकृति नहीं है, उसको गर्म नहीं रख सकते आप। गर्म कर तो सकते हैं लेकिन रख नहीं सकते। उसी प्रकार से भजन का स्वभाव है, प्रत्येक वस्तु का एक अपना स्वभाव है। अग्नि का लक्षण है दाहिका, जलाएगी वो, चाहे कुछ भी हो। उसी प्रकार से भजन का स्वभाव है कि वो मनुष्य मात्र, जीव मात्र का हित करता है, कल्याण करेगा। अब यदि भक्त का किसी कारणवश, किसी प्रारब्धवश कुसंग हो भी जाए तो वो कुछ समय के लिए होगा, और फिर वही संस्कार जाग जाएगा भक्ति का, फिर उस कुसंग को छोड़कर वो भक्ति की लाइन में आ जाएगा। ऐसा ही होता है हमेशा, देखा भी जाता है जीवन में। हम सबके जीवन में कहीं ना कहीं इस बात का हम लोगों ने अनुभव भी किया होगा। तो और ऐसा कहा जाता है कि जो मृग बालक था, वो जिसके प्रति जो है भरत जी अत्यंत आकृष्ट हो गए थे, वही बालक जो है अगले जन्म में राजा रहुगण बना था। अभी रहुगण के साथ इनकी वार्तालाप होगी, राजा रहुगण से। तो वो जो राजा रहुगण है वो मृग शावक ही था वो पिछले जन्म में, ये कहा जाता है इस प्रकार का। तो अब यहां पर भरत जी शरीर धारण करे हुए हैं ब्राह्मण का, केवल अपने कर्मों के प्रारब्ध को भोगने के लिए बस धारण किए हुए हैं। शरीर से, ब्राह्मण शरीर से उनको कोई लेना देना नहीं है, उनमें कोई आसक्ति नहीं है, क्योंकि उनको बहुत अच्छी प्रकार से अनुभव है कि एक हिरण की आसक्ति ने उनके 3 जन्म बिगाड़ दिए। क्योंकि राजा भरत को वहीं पर ही उपलब्धि हो जाती है भगवान की, लेकिन उनको फिर हिरण बनना पड़ा, उसके बाद ब्राह्मण बनना पड़ा, तो 3 जन्म लेने पड़े, कहां एक ही जन्म में काम हो जाता। तो इस प्रकार उन्होंने इस प्रकार का नाटक किया कि अंधा है, कुछ देखते नहीं है, होता रहे कुछ भी, जो हो रहा है होने दो। इस प्रकार से संसार के सामने इस प्रकार दिखाने के लिए उन्होंने ये सब नाटक किया। आगे 4थे श्लोक में बोलते हैं, तस्यापि हवात्मजस्य विप्रः
पुत्र स्नेहानुबद्ध मना आसमावर्तन वर्तनात् संस्कारान् यथोपदेशं विदधान उपनीतस्य च पुनः शौच आचमनादीन कर्म नियमानाभिप्रेतानपि संशिक्षयद अनुशिष्टेन ही भाव्यम पितु पुत्रेणेति। अब यहां पर चौथे श्लोक में कह रहे हैं ह वा माने निश्चित ही तस्य आत्मजस्य उस पुत्र के प्रति भी जो पिता थे उनका पुत्र स्नेह था और अनुबद्ध मना वो उससे बंधे हुए थे। तो ऐसे वो ब्राह्मण विप्र यथा उपदेशम जैसे शास्त्रों के अंदर उपदेश किया गया है उसके अनुसार ही संस्कारान समावर्तन पर्यंत जितने भी विवाह से पूर्व के सभी संस्कार करने के विचार से उन्होंने उसका उपनयन संस्कार किया। उपनीतस्य यज्ञोपवीत। यद्यपि वे चाहते नहीं थे भरत जी इस प्रकार नहीं चाहते थे कि उनको अपने संस्कार हो, लेकिन फिर भी उन्होंने पिता का कर्तव्य है कि पुत्र को शिक्षा दे, इसलिए उनको पवित्रता के आचमन इत्यादि की जो नियम है उसको सिखाया, भली भांति सिखाया। समशिक्षयत, क्योंकि पिता को पुत्र को अनुशासन देने की शिक्षा देनी ही चाहिए, इस प्रकार का कर्तव्य है। तो इसलिए उन्होंने इस बात को सिखाया। जो उनके पिता थे उनसे प्रेम करते ही थे, क्योंकि पिता ऐसा सोचते थे कि यदि पिता ही पुत्र को संस्कार नहीं देगा तो कौन देगा। तो सारे संस्कार उन्होंने भरत जी के कराए। चाहे ये ठीक है जड़ की तरह से रहता है, तो भी भरत जी को देह धर्म से कोई मतलब नहीं था, क्योंकि आत्मा का संस्कार नहीं होता है, संस्कार होता है शरीर का। तो पिता ऐसा नहीं जानते थे, इसलिए उन्होंने अपने सब संस्कार करा लिए पिता की आज्ञा समझकर। 5वें श्लोक में बोलते हैं सचापि तदुह पितृ सन्निधावे वा साध्र चीनमिव स्म करोति छंदास्य अध्यापयिष्यन् सह व्याहृतिभिः सप्रणव शिरस्त्रिपदीं सावित्रीं ग्रैष्म वासंतिकान् मासान् धियानम् अप्य असमवेत रूपम ग्राहयामास। स्वच्छ अपि वे भी जो है पिता के सन्निधि में सामीप्य में ही संध्री चीनम उल्टे के समान उल्टा व्यवहार करते थे। भरत जी पिता के सामने ही उनके उपदेश के विरुद्ध आचरण करने लगते थे। उन्होंने सिखाया था आचमन ऐसे करना है, शौच ऐसे करना है, लेकिन दिखाने के लिए पिता के उपदेश के विरुद्ध जो है उनको आचरण करते थे। और पिता ऐसा नहीं चाहते थे। पिता चाहते थे कि ये वेदों को पढ़ ले। वर्षा काल के अंदर जो 4 महीने होते हैं, ग्रीष्म वासंतिकान मासान, जो 4 महीने होते हैं चातुर्मास्य के, उसमें अधियानम अपि उनको पढ़ाते थे। तो चाहते थे वो कि वर्षा काल में इसको वेदाध्ययन आरंभ करा दिया जाए। लेकिन इन सबको पढ़ाते रहने पर भी, 4 महीने तक पढ़ाते रहने पर भी, वे त्रिपदीम सावित्रीम, जो 3 चरण का गायत्री मंत्र है, 3 चरण होते हैं गायत्री मंत्र में, तो और सप्रणव शिरः, और जो प्रणव सहित असंवेत रूपम ग्रहाया मास, अटपटे रूप में उसको याद कराया, अर्थात अच्छी तरह से याद नहीं करा पाए। तो देखिए पिता कितना परेशान है, चाहते हैं कि इसको कुछ तो थोड़ा बहुत आ जाए, कर्मकांडी ब्राह्मण है, आगे जाके क्या करेगा, अपनी जीविका का पालन कैसे करेगा, इसको गायत्री तो सिखा दूं। तो गायत्री भी याद नहीं कर पाए वो 4 महीने तक। अब आगे 6ठे श्लोक में बोलते हैं एवं स्वतनुज आत्मनि अनुरागावेशित चित्त शौचाध्ययन व्रत नियम व्रत शौच अध्ययन व्रत नियम गुरु नल शुश्रूषणादि औपकुर्माणक कुर्माणि अनभियुक्तानामपि समुनुशिष्टेन भाव्यम इति असत अग्राह पुत्रम अनुशास्य स्वयं तावत् अनिगत मनोरथ कालेन अप्रमत्तेन स्वयं ग्रह एव प्रमत्तः उपसंग्रत। यहां पर कह रहे एवं मन ऐसा होने पर भी अपने इस पुत्र में उनका अत्यंत अनुराग था। स्वतनुज आत्मनि अनुराग, पिता है तो पुत्र में अनुराग तो हो गई, इसलिए
उन्होंने जो है पुत्र की प्रवृत्ति न होने पर भी इस आग्रह से कि पुत्र को शिक्षा देनी ही चाहिए, ये तो एक नियम है ना, चाहे कैसा भी हो पुत्र, तो पुत्र असत आग्रह, अनुचित आग्रह है उनका कि मैं नहीं सीखूंगा, लेकिन फिर भी पुत्र अनुशास्य, पुत्र को शिक्षा देनी ही चाहिए, इस प्रकार भली प्रकार समनुष्ठेन अनुपयुक्त है तो भी, तो उनको ये जो नियम है वो सिखाते रहे। कौन कौन से नियम थे? शौच के, वेद अध्ययन के, व्रत के नियम, और गुरु और अग्नि की सेवा इत्यादि करना, और ब्रह्मचर्य के, आश्रम के जो आवश्यक नियम हैं उनकी शिक्षा देते रहे। आवश्यक कर्मों की, कर्माणि अनभियुक्ता नाम, अनुपयुक्त होने पर भी, जबकि वो उपयुक्त नहीं थे, वो शिक्षा लेना ही नहीं चाहते थे, लेकिन तो भी वो जो है उनको शिक्षा देते रहे इस प्रकार के। तो पिताजी ने उनका जनेऊ संस्कार तो करा दिया था जैसे पहले बताया, लेकिन गायत्री याद नहीं करा पाए वो उनको, और फिर भी उनको जितनी आवश्यक ब्राह्मणोचित शौच आचार आदि की शिक्षा देनी चाहिए थी उतना देते रहे वो। क्योंकि सुशिक्षित, फिर आगे बोलते हैं कि अभी उनका ये मनोरथ पूरा नहीं हो पाया था कि अचानक, और वो अपने काम धंधे में व्यस्त थे, तो इतने समय में ही मृत्यु ने आक्रमण करके उनका अंत कर दिया, उनके पिताजी का। कालेन अप्रमत्तेन, काल कैसा है? अप्रमत्त है। स्वयं ग्रह एवं प्रमत्त उपसंग्रतः, उनको जो है काल ने अंत कर दिया उनका, प्रमादवश घर में रहते हुए ही। अब सातवें श्लोक में सातवें श्लोक में बोलते हैं, अथ यवीयसी द्विजसती स्वगर्भजातम मिथुनम सपत्न्या उपन्यस्य स्वयं अनुसंस्थया पति लोकम आगात। तब उनकी जो छोटी भार्या थी यवीयसी, वो जिसके इनकी मां जो भरत जी की जो वो थी द्विज सती, पतिव्रता पत्नी, वो स्वगर्भ जातम, अपने गर्भ के दोनों कन्या पुत्र, मिथुनम कन्या को और पुत्र को दोनों को, सपत्नियां अपनी सौत को, उपन्यस्य सौंप कर स्वयं सती होकर पति लोक को चली गई। अगात माने चली गई, तो पिता भी चले गए और माता भी चली गई, सती हो गई माता। पितरयु परते भ्रातः एनमत प्रभाव विध त्रय्याम विद्यायाम एव पर्यवसित मतः न पर विद्यायाम जनमति इति भ्रातुनुशासनम निर्बंधात न्यव्रत संत। 8वें श्लोक में बोलते हैं कि पितरी उपरते, पिता के उपराम हो जाने पर अर्थात मरने पर, जो इनके भाई थे भ्रातरः, वे त्रयी विद्यायाम, कर्म कांड को ही श्रेष्ठ समझते थे, सीमित बुद्धि वाले थे, पर्यवसित मतः, और वो पर विद्यायाम, और जो परा विद्या है, ब्रह्म विद्या है, उसको नहीं जानते थे। नौ माने वो नहीं जानते थे, तो ब्रह्म ज्ञान रूपी परा विद्या से तो वो अनभिज्ञ थे, केवल कर्म कांड को ही श्रेष्ठ समझते थे। इसलिए वे एतत् प्रभावविद, इनके जो प्रभाव था भरत जी का, इसके प्रभाव को नहीं जान पाए, और इन्होंने सोचा कि ये न माने जड़ बुद्धि है, ये जड़मती, ऐसा समझकर जो भाई हैं उनको अनुशासन निर्बंधात, शिक्षा देने का जो आग्रह था पिता का, उससे निवृत्त हो गए। उन्हें सोचा कि अब ये तो जड़ बुद्धि है, इसको कर्मकांड की शिक्षा देकर क्या करना है। तो मातृ पितृहीन जो पुत्र हो जाता है उसका जीवन कैसा होता है, बड़ा व्यवहार खराब हो जाता है भाइयों का उसके साथ। और भरत जी तो अपने प्रभाव को छिपाए हुए थे, तो और उनके भाई तो इस प्रकार जो है इस विद्या को, आत्मविद्या को जानते नहीं थे, सोचते थे कि इसको अनुशासन में रखेंगे, और लेकिन भरत जी उनकी बात मानते नहीं थे किसी भी प्रकार से। तो फिर उन्होंने भी आग्रह छोड़ दिया कि इसको कर्मकांड की कोई शिक्षा दी जाए, जैसे कि उनके पिताजी जो है दे रहे थे, प्रयास कर रहे थे उनको कि कम से कम जो है अपने पैरों पर खड़ा होने लायक तो हो जाए, लेकिन उन्होंने इस प्रकार से जो है कुछ भी नहीं सोचा। आगे बोलते हैं अब, नवे श्लोक में बोलते हैं, सच प्राकर्त द्विपद पशुभिर्नुमत्त
जड़ बधिरेत्यभिभाष्यमाणो यदा तदनुरूपाणि प्रभाषते कर्माणि सच कार्यमाणः परेच्छया करोति विशिष्टो वेतनतो वा यांछया यदृच्छया वोपसादितमल्पं बहुमृष्टं कदन्नं व्याभ्यवहरति परम नेन्द्रिय प्रीति निमित्तम नित्य निवृत्त निमित्त स्वसिद्ध भवानंद स्वात्मा लाभाधिगमः सुख दुःखयोर द्वंद्व निमित्तयो निमित्तरो असंभावित देहाभिर्मानः। 9वें श्लोक में बोलते हैं कि भरत जी को तो किसी प्रकार का कोई विचार नहीं था मान अपमान का। भरत जी इस प्रकार से मान अपमान का कोई विचार करते नहीं थे, और जब साधारण लोग उनको पागल कहते थे या मूर्ख या बहरा कहते थे तो वो भी उसी के अनुरूप भाषण करने लगते। तत् अनुरूपाणी, उसी के अनुरूप। अगर कोई इनको कहते बहरा तो बहरे से हो जाते, कोई कहते गूंगा तो गूंगे हो जाते, मूर्ख तो मूर्ख की तरह करते। तो उनको तो लेना देना था नहीं किसी प्रकार सा किसी का भी, और कोई भी उनसे कोई काम कराना चाहता था तो उसकी इच्छा के अनुसार कर देते थे वे। जैसे थोड़ा बहुत उनको जो है मजदूरी के रूप में या मांगने पर या बिना मांगे वेतनतः माने मजदूरी के रूप में कार्य माने कराए जाने पर, अथवा परेच्छया दूसरों की इच्छा से कोई काम करने पर, अथवा यदृच्छया बिना मांगे, अथवा यांचया मांगने से थोड़ा बहुत अल्पम और बहु उपसादिता माने प्राप्त हो जाता था। चाहे वो मृष्ट माने स्वादिष्ट हो, अथवा कदन बुरा हो, चाहे बासी हो, चाहे ठीक हो, चाहे खराब हो, कैसा भी हो अन्न उसको अभ्यव्यहरति खा लेते थे। अब क्योंकि परम इंद्रिय प्रीति निमित्तम न, क्योंकि वो अपनी इंद्रियों को जीवा को संतुष्ट करने के लिए तो खाते नहीं थे, इसलिए उनको इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता था, क्योंकि वो तो जो है अपने स्वरूप आनंद में ही विशुद्ध अनुभव आनंद स्वसिद्ध स्वतः सिद्ध जो उनका अनुभव रूपी आनंद था उसके अंदर अपनी आत्मा की प्राप्ति को अधिगमः प्राप्त हो चुके थे। तो उनको सब प्रकार से अपनी आत्मा का ज्ञान हो चुका था, आत्मा के आनंद में ही जो है मग्न रहते थे। इसलिए सुख दुखयो द्वंद्वयो निमित्तयो, सुख दुख इत्यादि के जो द्वंद्व के कारण से जो शरीर का अभिमान होता है वो असंभावित है, होने की कोई संभावना ही नहीं थी उनके अंदर। तो किसी प्रकार का कोई उन्हें देहाभिमान नहीं था, स्फूर्ति नहीं थी देहाभिमान की, क्योंकि उनको आत्मज्ञान प्राप्त हो गया था। 10वें श्लोक में बोलते हैं शीतोष्णवात वर्षेषु वृष इव इनावृतांग पीन सहनांग स्थलिंड संवेशन स्थंडिल संवेशनात् उन्मर्दन अमज्जन रजसा महामणिव अनभिव्यक्त ब्रह्मवर्चसः कुपट आवृत कटि उपवीतेन उरु मशिना द्विदाति इति ब्रह्मबंधु इति संज्ञया अतज्ज्ञ जना अवमतः विचचार। 10वें श्लोक में कह रहे हैं सर्दी गर्मी आंधी वर्षा वात वर्तेषु के में क्या करते थे, वृष इव जैसे सांड होता है ना उसके समान वो अनावृत अंग बिना शरीर को ढके ही पड़े रहते थे। और उनके जो अंग थे कैसे थे, पीन का मतलब मोटे थे और सुगठित अंग थे शरीर के उनके इस प्रकार के। और वो संवेशनात् पृथ्वी पर पड़े रहने से उन्मर्दन अमज्जन, ना तो स्नान करते थे और ना कोई तेल इत्यादि लगाते थे, बल्कि रजसा धूली से ढके रहते थे। लेकिन ऐसा होने पर भी महामणि इव महामणि के समान जो है, जो उनका ब्रह्म वर्चस ब्रह्म तेज था अप्रकट, वो धारण किए हुए और कुपट माने मैले कुचेले वस्त्र को कमर में लपेटे हुए, और उनका जो उपवीत था, उपवीत मतलब यज्ञोपवीत, वो भी बहुत मैला हो गया था। तो लोग सोचते थे कि द्विजाति यह द्विजाति है, क्योंकि उनका यज्ञोपवीत जो है गंदा हो चुका था। कभी उसका ध्यान तो रखते नहीं थे कि यज्ञोपवीत भी पड़ा है उनके, वो तो पिताजी ने डाला था तो उनके यज्ञोपवीत पड़ा हुआ था पिताजी का डाला हुआ। तो यही एकमात्र जो है एक चिन्ह था कि वो ब्राह्मण है, तो इसलिए लोग उनको कहते थे ब्रह्मबंधु है। ये ब्रह्मबंधु का अर्थ है कि ब्राह्मण तो है जन्म से,
लेकिन ब्राह्मणोचित कार्य नहीं करता है कोई भी, कहने का ही ब्राह्मण है बस। तो इस प्रकार कह के एक अपशब्द माना जाता है ब्रह्म बंधु, तो उनका तिरस्कार करते थे, उपेक्षा करते थे उनकी। तो अब भरत जी तो चाहते भी यही थे कि उनकी उपेक्षा हो, तो इस प्रकार उनको ब्रह्म बंधु कहकर, और उनको जो जानने वाले लोग नहीं थे वो उनके द्वारा तिरस्कृत होके, अवसतः माने तिरस्कृत होते, विचरण करते थे। 11वें श्लोक में बोलते हैं, यदा तु परत आहारम कर्म वेतनत इह मान स्वभ्रातृभिरपि केदार कर्मणि निरूपितस्तदपि करोति किंतु न समम विषमम न्यूनम अधिकमिति वेद कर्णपीण्या कफलीकरण कुल्याश स्थाली पुरीशा दीन्यप्यमृत वदभ्य वहरती। दूसरों की जो मजदूरी करते हुए और ये अपना पेट पालते थे, जब ऐसा देखा इनके भाइयों ने, तो उन्होंने क्या किया कि अपने खेत की क्यारी ठीक करने में लगा दिया उनको। उनका खेत जो था, जब इन्होंने देखा कि दूसरों की कर्म करते हैं और उससे मजदूरी जो मिलती है उससे अपना पेट पालते हैं ये, तब भाइयों ने भी यही किया। भाइयों ने उनको अपने खेत के अंदर काम में लगा दिया। केदार कर्मणि, खेत के काम में, निरूपित माने नियुक्त कर दिया। तत् अपि करोति, उस काम को भी ये ठीक प्रकार से वहां पर करते थे, करने लगे उसी काम को जहां पर इन्हें लगाया। किंतु समम विषम न्यूनम अधिकम इति निवेद, लेकिन इनको ये नहीं ध्यान था कि क्यारी की जो भूमि है वो समतल है अथवा ऊंची नीची है अथवा छोटी बड़ी है, इस प्रकार का ज्ञान नहीं था इनको। चौकीदारी पर तो बैठ गए, लेकिन वो लेबर का जो काम था कि क्यारी की भूमि किस प्रकार की होनी चाहिए जिससे कि उसमें पानी रुक सके, तो वो नहीं जानते थे कुछ भी। और इसलिए इनके भाई जो है इनके काम से संतुष्ट नहीं थे, इसलिए खाने को भी इनको बहुत ही गलत खराब सी चीजें देते थे। बता रहे हैं कि कर्ण, पिण्याक माने खली, फलीकरण भूसी, कुलमाश माने जो उड़द होते हैं खराब, बिल्कुल घुने हुए उड़द, और स्थाली पुरीश जो बर्तन में जल जाता है अन्न, उसको ऐसी खुरचन जो होती है, आदीनी, इसको भी वो अमृतवत अभ्यवहरती, अमृत के समान खा लेते थे। जो कुछ भी देते थे उनको वो खा लेते थे। तो उनको किसी प्रकार का कोई आभास ही नहीं था, कोई देहाभिमान ही नहीं था, केवल शरीर को रखना है तो इसलिए जो है खाना आवश्यक था तो खा लेते थे। किसी प्रकार की कोई उनकी इच्छा ही नहीं थी और ना ही उनको कोई स्वाद था किसी प्रकार का। तो इस प्रकार से इनके साथ बड़ा दुर्व्यवहार करते थे। अनपढ़ तो थे ही ये, तो करते क्या इनको देखा कि वहां पर जैसा भी खाना मिलता उस प्रकार से जला हुआ, उसी प्रकार से अपना गुजर बसर कर लेते थे। आगे 12वें श्लोक में बोलते हैं, अथ कदाचित कश्चित वृषलपतिर भद्रकाल्यै पुरुष पशुमाल भतापत्य काम। यहां पर कह रहे हैं अपत्य काम। अपत्य का अर्थ होता है पुत्र की कामना से, अथ कदाचित माने किसी समय, कश्चित माने कोई, वृषलपति, वृषल होता है डाकू का जो सरदार था, उसने जो पुत्र की कामना था जिसको, ऐसा व्यक्ति, ऐसा डाकू भद्रकाली की पुरुष रूपी बलि, मनुष्य रूपी पुरुष पशु की बलि से आलभत, बलि देने के लिए संकल्प किया। एक समय एक डाकू का सरदार था, तो उसने ये संकल्प किया कि मैं पुरुष की बलि दूंगा भद्रकाली को, तब मुझे को पुत्र की प्राप्ति होगी। इस प्रकार का संकल्प तमोगुणी है, ये पूरा तमोगुणी उपासना कही जाती है इसको। पशु को मारना भी जो है वो तमोगुण है, तो मनुष्य को मारकर उसकी बलि देना तो बहुत ही बड़ा तमोगुण है एक प्रकार से। तो उसने इस प्रकार का जब संकल्प किया, तब 13वें श्लोक में बोलते हैं, तस्य ह देव मुक्तस्य पशो पदवीम तदनुचरः परिधावन्तो निशीथ समये तमसा आवृतायाम
अनधिगतः पशवः आकस्मिकेन विधिना केदारान् वीरासनेन मृग वराहादिभ्यः संरक्षमाणम् अंगिरः प्रवर सुतम अपश्यन्। ये जो पुत्र थे अंगिरस ब्राह्मण के पुत्र थे ना, तो कह रहे अंगिर प्रवर, जो अंगिरा गोत्रीय ब्राह्मण था उसके सुतम माने सुत पुत्र को अपश्यन मैंने देखा। तो एक बार क्या हुआ, तस्य माने उसके अर्थात डाकुओं के सरदार के दैव मुक्तस्य प्रारब्धवश जो छूट गया था, मुक्त हो चुका था, ऐसा पशु पदवीम जो बलि पशु था उसकी खोज में उसके जो अनुचरा, उसके जो अनुचर थे अर्थात उस डाकू के जो सेवक थे, वे किसी समय उन्होंने एक पशु को, बलि पशु को पकड़ा था और वो भाग गया था, प्रारब्धवश छूट के भाग गया। तो परिधावंतः वे चारों ओर दौड़ दौड़ के उसको ढूंढ रहे थे, बड़े परेशान थे, क्योंकि यदि जब नहीं पकड़ा गया तो उनका जो सरदार है वो उनको सजा देगा, क्योंकि अगले दिन ही जो है वहां पर देना था, बलि देनी थी। तो इस प्रकार से वो भाग रहे थे, दौड़ रहे थे चारों ओर। जो प्रारब्धवश फंदे से निकलकर भाग गया था, लेकिन अंधेरी रात होने के कारण तमसा आवृतायाम निशीथ समय, आधी रात होने के कारण अत्यंत अंधकार था, इसलिए वे अनधिगत उस बलि पुरुष को प्राप्त नहीं कर पाए। और आकस्मिकेन अकस्मात संयोगवश उन्होंने केदारान, खेतों की जो रखवाली कर रहे थे, ऐसे वीरासन में बैठे हुए मृग वराहादिभ्य, जो खेत है उसकी रक्षा कर रहे थे। क्यों कर रहे थे? कि जिससे कि हिरन है और सुअर इत्यादि जो हैं वे इस खेत में ना आ पाएं। तो इस प्रकार से रक्षा करते हुए अंगिर प्रवर सुतम अपश्यन, इन अंगिरा गोत्रीय ब्राह्मण के पुत्र को देखा। जो अंगिरा गोत्र के ब्राह्मण थे, सुत थे, ब्राह्मण के पुत्र थे, उसको देखा इन्होंने। तो उसको पकड़ नहीं पाए वो लोग, अंधेरा होने के कारण। प्रारब्ध का ऐसा विधान है, प्रारब्ध में ऐसा लिखा होगा। ये बलि देने की प्रथा डाकुओं में हुआ करती थी। तो जब भरत जी खेत में बैठे हुए थे तो डाकुओं के हाथ में पड़ गए एक प्रकार से, क्योंकि अपने को तो कुछ दिखाते तो थे नहीं और ना ही कोई विरोध, ना ही किसी का प्रतिकार करते थे। जो इनको जैसा कहता था वैसा वो उसके साथ करने के लिए तैयार हो जाते थे। तो इस प्रकार से 13वें श्लोक तक आज हम यहां श्रवण किए हैं। फिर अगले सत्र में हम लोग बाकी 14वें श्लोक से प्रारंभ करते हैं। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।